हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज हम इस क्लास में क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है जी। तो ये एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? चार्जेस इन मोशन के साथ। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी स्टडी को हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज मोशन में होगा तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, सॉलिड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन के लिए। कहने का मतलब, जो करंट कैरियर्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो कौन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही सॉलिड में मूव करेंगे तो कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अगर हम लिक्विड्स के केस में देखें तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। ठीक है जी। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो होते हैं वो होते हैं करंट कैरियर्स। मतलब लिक्विड्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उसके अंदर जो करंट होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की वजह से। और गैसेस में क्या होता है? जो पॉजिटिव आयन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दो मेन चीजें गैसेस के अंदर ये कहलाती हैं करंट कैरियर। तो गैसेस में अगर आपको करंट महसूस हो रहा है, मतलब जैसे हम एटमॉस्फेयर में आयोनोस्फेयर में चले, हम एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जिसे आयोनोस्फेयर कहते हैं। तो आयोनोस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं और उन गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स होते हैं, जिसकी वजह से उस लेयर में करंट का प्रोडक्शन होता है। और वो लेयर जो है वो गैसेस से मिलकर बनी होती है, वहाँ बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो गैसेस में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो ये होता है कि कितना चार्ज, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितने टाइम में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करता है। ठीक है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, या गैस में भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी ले सकते हो। तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कितने टाइम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बनेगा चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो, अगर मेरे पास करंट बहुत ही, देखो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, लेट अस सपोज मेरे पास एक कंडक्टर, मैंने यहाँ पे ले लिया कंडक्टर, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर आ गया। ठीक है जी, इसको मैंने बैटरी के टर्मिनल से ये कनेक्ट कर दिया या फिर इसको रख दिया मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बीच में आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी। अगर ये कंडक्टर है मेरे पास मार्कर, तो ये जो सर्कुलर फॉर्म बनेगी यही कहलाएगी मेरी क्या? क्रॉस सेक्शनल सेगमेंट भी कह सकते हो आप। तो ये ढेर सारी होती हैं बीच में, मैंने देखना है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में जा रहे हैं, तो उसी को मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रिक करंट। फिर से समझना, मान लो डी क्यू चार्ज है। अब डी क्यू चार्ज कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कुछ ना कुछ होता है ना, तो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को यहाँ पे डी क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, वो किसी कंडक्टर से पास होता है, कुछ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से कितना टाइम लगाता है जी? डी टी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने तक, मतलब यही जो चार्ज है, यहाँ से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो अब जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट कौन सा हो गया? पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्रॉस करके जा रहे हैं, तो हमारे पास जो करंट होगी वो कौन सी कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट किसकी इक्वल होती है? डी क्यू बाई डी टी। तो आप इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना करंट, कितना चार्ज पास हो रहा है किसी सर्किट से कितने टाइम के अंदर, वही मेरा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अगर डी क्यू चार्ज आएगा डी टी टाइम के अंदर, तो मेरा जो करंट है वो भी स्मॉल होगा, क्योंकि चार्ज स्मॉल है, टाइम स्मॉल है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी स्मॉल होगा, तो मेरे पास करंट होगा डी आई। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन कुछ करंट का। तो अब आगे देखते हैं इसका। और
तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूनिट्स क्या है इलेक्ट्रिक करंट के। देखिए तो जो यूनिट्स हैं एसआई यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो होते हैं एम्पियर, और सीजीएस यूनिट होते हैं स्टैट एम्पियर। ठीक है जी, ये दो यूनिट्स आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के। तो अब देखते हैं 1 एम्पियर क्या है। अब करंट के यूनिट तो हम एसआई यूनिट ले रहे हैं एम्पियर, तो 1 एम्पियर कितना करंट हुआ, अब उसको भी थोड़ा देखते हैं। देखिए अगर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाता है तो उस टाइम करंट कितना होगा हमारा 1 एम्पियर। यहाँ समझिएगा, लेट सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा या फिर इसको बैटरी के टर्मिनल से इसको अटैच कर दिया। मैं वो टर्मिनल्स वगैरह तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ शो नहीं कर रहा फिलहाल। तो ये इसका आ गया एरिया क्रॉस सेक्शन, हम ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं या क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं। अब मैंने देखना है कि अगर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है जी, अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर कर यहाँ आ जाता है और टाइम लगाता है 1 सेकेंड का, कितना 1 सेकेंड का। अगर 1 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ से यहाँ क्रॉस करके आता है और 1 सेकेंड के अंदर, फिर मेरा करंट कितना होगा सर्किट में 1 एम्पियर। ठीक है जी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर यहां से यहां तक 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर कर इस तरफ आ जाते हैं 1 सेकेंड के अंदर, तो भी करंट कितना होगा 1 एम्पियर। तो ये दो डेफिनेशन हम बना सकते हैं करंट का, मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इधर क्रॉस करके आएगा, या फिर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर कर इस तरफ आ जाते हैं, तो मेरा सर्किट में करंट कितना होगा या कंडक्टर में करंट कितना होगा 1 एम्पियर का। ठीक है जी, तो करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है, एमीटर, सभी जानते हैं। स्मॉल करंट को मेजर करना हो तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर भी होता है। तो एमीटर हमेशा लगता है सीरीज में, ये कभी भी पैरेलल अटैच नहीं होता। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज।